सो वेलकम टू स्लाइड स्कोप। हम लोग अपनी वर्डप्रेस की क्लासेस को कंटिन्यू कर रहे हैं और हम लोग एलिमेंटर की पेज स्टाइलिंग को डिस्कस कर रहे थे लास्ट क्लास में अपने। हम लोगों ने कॉन्टैक्ट फॉर्म ऐड करना सीख लिया था और अपनी वेबसाइट को सिक्योर कैसे करना है वो सीख लिया था और एलिमेंटर पे बेसिक पेज स्टाइलिंग सीख रहे थे। और बेसिक पेज स्टाइलिंग सीखते सीखते हम लोगों ने एक अपना कस्टम पेज बनाना सीखा था और अपने कस्टम पेज में हम लोगों ने यहाँ पे डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी नाम का एक पेज बनाना सीखा था और एक कुछ इस तरह के इफेक्ट्स लगाए थे, एक सर्विसेज समथिंग। और इसके बेसिस पे जो स्टूडेंट अभी ज्वाइन हुए शिवम है, प्रिया ज्वाइन हुई थी लास्ट टाइम, तो शिवम ने अपना ये एक पेज बनाया अभी। सो एक थीम शिवम ने इंस्टॉल किया और फिर शिवम ने ये एक सिंपल सी साइट बनाई जिसमें उन्होंने एक स्लाइडर लगाया बैकग्राउंड में, कुछ सर्विसेज बनाई, एंट्रेंस एनिमेशन लगाया, यहाँ पे एक स्लाइडर लगाया और कुछ एलिमेंट्स ट्राई किए और फॉर्म ट्राई किया, जो बहुत अच्छी बात है। और इस पे हाईलाइट हो रहे कलर्स। अब तो ये फिक्स हो गया आई गेस। सो अब जो है यहाँ पे लेकिन जो है शिवम के केस में हम देख सक रहे हैं कि कोई भी मेन्यू नहीं आ रहा है और कोई भी फुटर नहीं आ रहा है, जबकि यहाँ पे एक हेडर और फुटर आ रहा है। जब हम एस्ट्रा से थीम बनाते हैं या इनफैक्ट वर्डप्रेस में हम एलिमेंटर से जब थीम बनाते हैं, चाहे वो एलिमेंटर से जब पेज बनाते हैं, तो एलिमेंटर से रिलेटेड बहुत सारी थीम्स हैं जो एलिमेंटर को सपोर्ट करती हैं, जिसमें हेलो एलिमेंटर और एस्ट्रा तो है ही है। और इसके अलावा एलिमेंटर एक ऐसी पॉपुलर प्लगइन है, पेज बिल्डर प्लगइन है, जो कहीं पे भी अप्लाई हो जाती है। अगर आप टॉप की थीम्स देखेंगे तो जैसे एस्ट्रा है, हेलो एलिमेंटर है, कैडेंस है, ये सब में एलिमेंटर आ जाएगा। सो हम लोग जो है यहाँ पे एक सिंपल कंसेप्ट सीख रहे हैं कि अगर मान लीजिए मुझे इस पेज पे डिफरेंट टाइप का हेडर चाहिए और ऑब्वियसली आप देख रहे हैं इन सब पेजेस पे ट्रांसपेरेंट हेडर है। ओके, ट्रांसपेरेंट है यानी कि जो हमारे कंटेंट का जो बैकग्राउंड है वही यहाँ पे दिखाई दे रहा है। और जो हम लोगों ने वो एजेंसी वाला पेज बना रखा है, उस एजेंसी वाले पेज पे आप देख रहे हैं कि ट्रांसपेरेंट हेडर नहीं है। ठीक है। कई बार ये हेडर और फुटर जो है कुछ प्रॉब्लम करता है। फॉर एनी रीज़न अगर आप चाहते हैं कि हेडर और फुटर आप अलग से डिज़ाइन करें, यानी कि ये जो हेडर हम साइट में दिखा रहे हैं और फुटर हम दिखा रहे हैं, जैसे अगर मान लीजिए हम इस साइट में देखते हैं तो इसमें ये हेडर है और ये कस्टम बिल्ड फुटर है। इसमें तो हम लोग ने कोई खास एफर्ट नहीं लगाया, बट एक एग्जांपल के लिए बताया जा रहा है। हेडर और फुटर अगर हम खुद से बनाना चाहते हैं, ठीक है, जैसे एक वेबसाइट हम लोग ने तैयार किया, तो यहाँ पे भी आप देखेंगे कि हेडर और फुटर सब कुछ कस्टम बना है। जैसे कोई कोर्स पे जाते मानिए डेटा साइंस कोर्स, यहाँ पे भी इस पेज पे जो हेडर फुटर दिख रहा है वो अलग है देन अदर पेजेस हेडर फुटर। तो अगर हम अलग अलग पेज पे अलग अलग हेडर फुटर चाहते हैं, मैंने कई बार बोल दिया हेडर फुटर, तो इसके लिए क्या किया जाए? क्योंकि यूजुअली जब कोई वेबसाइट बन के आती है तो मान लीजिए ये सब हमारे पेजेस है, जैसे होम पेज है, सर्विसेज पेज है, अबाउट पेज है। मान लीजिए लेट्स नेम दिस पेजेस, ये होम पेज है,
ये अबाउट पेज है, ये सर्विसेज पेज है। तो होम, अबाउट, सर्विसेज जो पेज होते हैं इन सब पे एक ही हेडर और एक ही फुटर होता है पूरी साइट में। बट कई बार होता है हम चाहते हैं कि अबाउट पे डिफरेंट टाइप का फुटर आए, इस पे डिफरेंट टाइप का आए। तो इसके लिए एक प्लगइन हम लोग इंस्टॉल करेंगे जिसका नाम है एलिमेंटर हेडर एंड फुटर बिल्डर। ठीक है, नाम रखें क्योंकि हमने एलिमेंटर पेज बिल्डर यूज किया, तो एलिमेंटर हेडर एंड फुटर बिल्डर। सो ये काफ़ी फेमस प्लगइन है। और क्योंकि जब हम लोग एस्ट्रा के साथ काम करते हैं या किसी भी थीम के साथ काम करते हैं तो कई बार हमें उसमें प्रॉब्लम आती है। तो लेट्स सर्च दिस, कई बार दिखाता नहीं जानबूझ के। सो इस प्लगइन का जो लेटेस्ट नाम अब हो गया वो अल्टीमेट एडॉन्स फॉर एलिमेंटर लाइट करके इन्होंने दे दिया, जो बेसिकली है एलिमेंटर हेडर एंड फुटर बिल्डर के उसमें। तो हम लोग यहाँ से जाएंगे और प्लगइन्स में जाके, एंड बिकॉज इनका नाम बदल गया सो वी वर गेटिंग कंफ्यूज्ड आल्सो। और आप देख सकते हो इसके 2 मिलियन एक्टिव इंस्टॉलेशन भी है, तो काफ़ी फेमस है। और इसे भी ब्रेन स्टॉर्म फोर्स के साथ में ही बनाया गया। तो जो एस्ट्रा थीम और स्टार्टर टेम्पलेट्स इन्होंने बनाए वही लोग हैं ये। तो जब हमने देखे ये यहाँ पे कर दिया तो यहाँ पे आपका UAE लाइट नाम से एक मेन्यू आइटम जुड़ गया जो कि अल्टीमेट एडॉन फॉर एलिमेंटर। और यहाँ से हेडर एंड फुटर बिल्डर आ गया। ठीक है, जब आप फर्स्ट टाइम हेडर एंड फुटर बिल्डर पे आएंगे तो यहाँ पे कुछ भी दिखेगा नहीं हम लोग को। तो हम लोग यहाँ से ऐड न्यू करेंगे और ऐड न्यू करने के बाद अब ये पूछ रहे हैं कि हेडर जोड़ रहे हैं कि फुटर। तो मान लीजिए जैसे हमने कह दिया माई हेडर। ओके, मैंने माई हेडर नाम से जोड़ा इसको, कुछ भी नाम आप रख सकते हैं। और पूछ रहे हैं कि इसका टाइप ऑफ टेम्पलेट क्या है, हेडर है, बिफोर फुटर है कि कस्टम ब्लॉक है। तो हम कहेंगे हेडर है। और नेक्स्ट सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है कि कहाँ आप इसे शो करना चाहते हैं, पूरी की पूरी साइट पे या किसी एक पेज पे। ठीक है, अभी हम लोग इसमें कुछ भी नहीं कर सकते, करते कि डिस्प्ले कहाँ करना चाहते हैं। तो हम पहले बनाना सीखेंगे, फिर हम एक पेज बनाएंगे जिसमें इस हेडर को दिखाएंगे और कैसे दिखेगा वो भी बात करेंगे। ठीक है, तो जैसे शिवम तुमने ये अभी यहाँ पे बनाया राइट, तो तुम बस इस पेज का नाम बोल सकते हो कि इस पेज पे मुझे वो हेडर चाहिए। ठीक है, अभी वो भी करेंगे। तो जब हमने ये किया तो ये हमने सेव कर लिया। अब इसे एडिट विद एलिमेंटर करते हैं। ठीक है, एडिट विद एलिमेंटर कर रहे, तो यहाँ पे आप देखेंगे कि एक पूरी हेडर की डिज़ाइन आ जाएगी हमारे लिए। ठीक है, सो यहाँ पे अब आप देख रहे हैं कि बिल्कुल आपके सामने ऐसी एक ब्लैंक स्क्रीन आ गई। तो यूजुअली एक हेडर एक रो में ही होता है। जैसे आप देखेंगे तो एक हेडर जो होता है वो एक रो के ही अंदर होता है। सो जैसे यहाँ पे हम लोग को दिख रहा है कि यहाँ पे जैसे दिख रहा है एक रो है जिसमें लोगो होता है, हमारे मेन्यू आइटम्स होते हैं, फिर कोई कॉल टू एक्शन बटन्स होते हैं। कई बार अपने हेडर के ऊपर हम लोग एक इस तरीके की एक डिव या स्ट्रिप लगा देते हैं जिसमें डार्क बैकग्राउंड कलर है। So, इस टाइप से रहता है। तो हम लोग जो है यहाँ पे वही हेडर बनाने की कोशिश करते हैं। तो अब जैसे हम क्या करते हैं कि हेडर में सबसे पहले एक हमने बिल्कुल फुल विड्थ ले लिया यहाँ से। ठीक है, और इसके हम एडवांस में गए या लेआउट में गए और हमने कह दिया इसकी हाइट कम से कम 20 पिक्सल होगी।
तो ये 20 पिक्सल की एक पतली सी पट्टी टाइप की हुई जहाँ पे हम कुछ इन्फॉर्मेशन देंगे, और हमने कह दिया कि इसके अंदर जो है हम बैकग्राउंड इसका कोई कलर रखेंगे जो भी हमारी थीम है। जैसे मान लीजिए हमने कहा कि हमारी थीम है, ऐसे हम रेड सा रखना चाहते हैं, तो ऐसा, ठीक है। और इसके अंदर जो है हम लोग कह देते हैं कि हम लोग एक कंटेनर ऐड कर दे रहे हैं, कंटेनर को हम डुप्लीकेट कर दे रहे हैं, या हम लोग जो है बेसिकली एक काम ये करते हैं, सबसे पहले हम एक ऐसा कंटेनर ले लेते हैं जिसमें 4 हमारे वो हैं एलिमेंट्स हैं, ठीक है, 4 सब कंटेनर्स हैं। इसके साथ हम वही करते हैं कि फुल विड्थ रहेगा, मिनिमम हाइट 20 पिक्सल रहेगी, और स्टाइल जो है उसमें हम कलर कोई चूज़ कर लेंगे। अभी सब समझ में आएगा कि ये हम लोग क्यों कर रहे हैं। तो इसमें कोई ऐसा हम लोग कोई कलर यूज़ कर लेंगे, और इसमें हमने कहते हैं ना मिनिमम हाइट 20 रहेगी, और यहाँ पे हम लोग फिर एक टेक्स्ट या एक इमेज डाल देते हैं। मान लीजिए यहाँ हम लोगो दिखाना चाहते हैं या समथिंग, तो यहाँ पे मान लीजिए हम अपना फ़ोन नंबर दिखाना चाहते हैं, तो यहाँ पे हेडिंग डाल के हमने क्या कह दिया कि बिल्कुल सबसे छोटा जो टैग रहेगा वो दिखाया हमने, और यहाँ पे हमने फ़ोन नंबर दे दिया अपना। तो आप ये कर सकते हैं कि आप यहाँ पे फ़ोन नंबर दे सकते हैं, और ऐसा कर दिया, ठीक है। इसी को कॉपी कर लेते हैं और सब में पेस्ट कर देते हैं। तो बेसिकली ये टॉप में जो हमने किया है, यहाँ पे आप कुछ भी डिटेल दिखा सकते हैं। अगर मान लीजिए आप फ़ोन नंबर वाला नहीं देना चाहते, कुछ आप आइकन लिस्ट देना चाहते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे जैसे आप लिस्ट आइकन दे दीजिए, और लिस्ट आइकन में ये हमने दोनों हटा दिए। मान लीजिए यहाँ पे हम अपनी ईमेल देना चाहते हैं, ठीक है, तो इसमें मैसेज टाइप करते हैं या एनविलप सर्च करते हैं, ये एनविलप आ गया, मान लीजिए इसको यूज़ कर रहे हैं, और यहाँ पे info@test.com मान लीजिए ऐसा कुछ हमने ईमेल दे दिया, और यहाँ पे आइकन का कलर भी वाइट यूज़ कर लिया, क्योंकि जो बैकग्राउंड है वो थोड़ा सा डार्क है, और इसका भी हमने ऐसे, तो इस तरीके से आप डिफरेंट टाइप के एलिमेंट दे सकते हैं। ये हो गया आपका टॉप में ऐसा कुछ दिखेगा, ठीक है। इसको आप बाद में प्रॉपरली अरेंज कर सकते हैं हर एलिमेंट को, इसका मार्जिन पैडिंग कम ज़्यादा करना एंड ऑल, ठीक है। सो ये सब आप कर सकते हैं। तो ये हो गया हमारे हेडर का टॉप वाला पार्ट। फिर इसी के नीचे हम लोग एक और हेडर लेंगे जिसमें ये वाला लेआउट लेंगे, जिसमें हम लोग का एक साइड में 30% विथ होता है, एक साइड में 70% होता है। इसको भी हम फुल विथ लेंगे, और इसकी मिनिमम हाइट हम कुछ नहीं रखेंगे, वो इमेज के हिसाब से सेट होगी। और यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, इमेज ले लेंगे जहाँ पे हम अपना लोगो दिखा सकते हैं। जैसे हम अभी यहाँ पे कोई भी लोगो चूज कर लेते हैं, मान लो ये डिजिटल स्टूडेंट लोगो है, ये ले लिया, राइट। और अगर हमें लग रहा है कि 33% बहुत ज़्यादा है, तो हम इसको कम कर सकते हैं, इधर 20% रख लेंगे, उधर 80% रख लेंगे, ऐसा। ये हो गया। इसी तरीके से यहाँ पे हम लोग अपने मेन्यू रख सकते हैं। तो जो अल्टीमेट एड ऑन वाला हम लोगों ने प्लगइन ऐड किया ना अभी, वो हमें ऐसा एक मेन्यू भी दे देता है। तो ये देखिए मेन्यू आ गया, यानी कि जो हमारे मेन्यू है, नेविगेशन मेन्यू हमने रख लिया, इसमें लास्ट एलिमेंट को बटन दे दिया, और लास्ट एलिमेंट बटन बन जाएगा, यानी कि ये पूछा इन्होंने ना, लास्ट मेन्यू आइटम बटन बन जाएगा। लेआउट कैसा रखना चाहते हैं, हॉरिजॉन्टल, कई बार लोग वर्टिकल कहीं कहीं मेन्यू रखना चाहते हैं, एक्सपेंडेड रखना चाहते हैं, इस तरीके से, या फ्लाई आउट मेन्यू रखना चाहते हैं, इधर आएगा साइड से। तो जैसा भी आप मेन्यू रखना चाहते हैं वो आप जो है यहाँ पे रख सकते हैं, ठीक है। अभी हम लोग बेसिक पे काम कर रहे हैं, तो बेसिक, जब हम लोग आगे मोबाइल ऑप्टिमाइजेशन सीखेंगे ना, तो ये सब चीज़ें और डिस्कस करेंगे। तो ये है, स्टाइल में जाके
हम लोग क्या कर सकते हैं कि जैसे ये कह रहा है मेन मेन्यू का कोई बैकग्राउंड कलर देना हो, यू नो ड्रॉप डाउन का देना हो। ड्रॉप डाउन क्या होता है वो भी हम समझेंगे। बटन का जब दिया है हमने, तो बटन का बैकग्राउंड कैसा होना चाहिए, तो हम कह देते हैं कि ब्लू बटन होना चाहिए, जैसे एक एग्जांपल के लिए। अच्छा, अब ब्लू बटन है तो उसके होवर पे क्या होना चाहिए, तो यहाँ पे कह देंगे कि ब्लू के होवर पे जब कोई होवर करे तो कोई और कलर आ जाए, जैसे लाइट ब्लू आ जाए, ऐसा कोई, तो ऐसा होगा। और नॉर्मल केस में उसका टेक्स्ट कलर क्या होना चाहिए, ये होना चाहिए। तो इस तरीके से हम लोग रखेंगे। और सेटिंग्स हम लोग कर सकते। इसका लेआउट है, इस सेंटर में चाहिए, लेफ्ट में चाहिए, जैसा भी, ठीक है। और ये जो हमारा फुल विथ है सब कुछ है। और ये हम लोग चाहते तो एक सेकेंड होल्ड कीजिए। सो जैसे हमने ये कर दिया, अब मान लीजिए कई बार होता है कि कुछ इसको स्टाइलिंग में जाके बैकग्राउंड कलर या समथिंग हम देना चाहे, लाइक हॉरिजॉन्टल पैडिंग इनके बीच की बढ़ाना चाहें, वर्टिकल पैडिंग बढ़ाना चाहें, कम करना चाहें, तो ये सब चीज़ें हम लोग कर सकते हैं। होवर पे कौन सा कलर है, एवरीथिंग हम यहाँ पे सेट कर सकते हैं। ओके। और यहाँ पे जैसे आप जा रहे हो, तो ये तो हम लोग ने लास्ट टाइम भी सीखा था कि मोशन इफेक्ट्स वगैरह जो है, एंट्रेंस एनिमेशन होता है ये। तो डेस्कटॉप पे एंट्रेंस एनिमेशन ऐसा फेड इन करके जो भी है वो सब आपने लगाया भी है। और यहाँ पे जैसे जो हमारा टॉप बार है, तो उसमें हम लोग थोड़ा सा क्या करते हैं कि काफ़ी ज़्यादा मार्जिन नज़र आ रहा है, तो हम टॉप और बॉटम से मार्जिन को थोड़ा सा कम कर देते हैं और पैडिंग को कम कर देते हैं। सो बेसिकली हमें पैडिंग एडजस्ट करनी है इतनी कि वो काम भर का ही नज़र आए, ऐसा कुछ, ठीक है। तो ये हमारा एक मेन्यू है। मान लो हम इस पूरे को एक वाइट कलर देना चाहते हैं, तो ऐसा हमने एक वाइट कलर दे दिया, क्योंकि बाकी मेरे पेजेस बैकग्राउंड में। इसको मैंने पब्लिश कर दिया। अब इसलिए जितना ज़्यादा टाइम हम लोग इसमें स्पेंड करेंगे ये उतना अच्छा लगेगा। एक प्रीव्यू लेते हैं, तो ये कुछ ऐसा दिख रहा है, देखो, है पूरा हमने कस्टम बनाया मेन्यू। और जब इसको छोटे पे करेंगे तो ये अपने आप ऐसा बन जाएगा। तो अब छोटा करने पे अजीब सा लग रहा है, ये ऊपर का जो हेडर है वो अजीब सा लग रहा है, लोगो वगैरह अजीब से लग रहे हैं। तो छोटे करने पे, यानी छोटा मीन्स मोबाइल व्यू देखने पे क्या हो रहा है, तो उसके लिए यहाँ पे आपके एडिटर होते हैं डेस्कटॉप, टैबलेट और मोबाइल। ओके। जब आप मोबाइल करेंगे तो आपको मोबाइल प्रीव्यू दिखेगा। सो ऑब्वियसली कई बार जो डिज़ाइन हमें ऐसे अच्छी लगती है वो ऐसे नहीं अच्छी लगती है। तो मोबाइल पे जाके आपको क्या करना है, इस कंटेनर में आप गए, और जैसे यहाँ पे हमें दिख रहा है फ़ोन नंबर एंड ऑल। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर हम चाहते हैं कि ये जो ऊपर वाला कंटेनर है, ठीक है, यानी कि ये जो ऊपर हेडर सा दिख रहा है हमको, ये मोबाइल पे दिखे ही नहीं। तो इसके लिए आज एक नया चीज़ सीखते, रिस्पॉन्सिव में आइए और हाइड ऑन मोबाइल एंड हाइड ऑन टैबलेट कर दीजिए। तो जब आप मोबाइल में जाएंगे ये दिखेगा ही नहीं। ओके। ये एक चीज़ है। तो कहाँ पे जाना है, एडवांस्ड में। तो पहले क्या करना है, सीधे सीधे समझते हैं। यहाँ से स्ट्रक्चर में क्लिक करने पे हमें ये ऐसे सारे दिखते हैं कि अभी हमने क्या क्या किया। तो स्ट्रक्चर में दिखता है कि दो कंटेनर हमने लिए, ठीक है। दो कंटेनर जो हम लोगों ने लिए हैं, वो दो कंटेनर, एक ये और एक ये, हम चाहते हैं कि मोबाइल पे नहीं दिखे। तो इसको सेलेक्ट किया और इसके एडवांस सेक्शन में आए और रिस्पॉन्सिव में आए और कह दिया अभी तो हमने सब पे शायद हाइड कर दें। सो हमने कह दिया हाइड ऑन मोबाइल और हाइड ऑन टैबलेट पोर्ट्रेट, ऐसे करके पब्लिश कर दिया।
तो वेब पे कोई भी असर नहीं पड़ेगा, ठीक है, पर जब कोई मोबाइल पे देखेगा तो गायब, ये है। तो ये याद रखिएगा, ठीक है। तो ये एक तरीका है जिससे आप रिस्पॉन्सिवनेस इनेबल करते हैं। अब दूसरा, हमें लोगो और मेन्यू तो मोबाइल पे दिखाना ही पड़ेगा। तो जब इस पे हम कनेक्ट करेंगे इस सेक्शन पे, तो आप देख रहे हैं कि मोबाइल पे इसकी विड्थ 100 है और इसकी भी विड्थ 100 है, इसलिए दोनों एक के नीचे एक आ रहे हैं। तो इसकी विड्थ हम क्या कर देते हैं, 50 कर देते हैं, परसेंटेज विथ 50, ठीक है। और ये जो है इसकी भी विथ परसेंटेज 50/50, 50 100 होता है ऐसा। तो मोबाइल पे हमें दिखेगा कि ये मेन्यू ऐसा दिखेगा और ये वाला साइड में, ठीक है। और आप चाहते हैं तो मोबाइल पे इसकी जो अलाइनमेंट है, जैसे वो आप ऐसे एंड में कर सकते हैं, सेंटर में कर सकते हैं, और अलाइनमेंट चेंज हम कई जगहों से कर सकते हैं, जैसे एडवांस में जाके भी अलाइन सेल्फ कैसे करना है। जो ये एलिमेंट हम अंदर का चूज कर रहे हैं, इसको हम जो है सेलेक्ट करके लेफ्ट से थोड़ी मार्जिन को बढ़ा देते हैं। आपने देखा होगा मोबाइल में मेन्यू एकदम ऐसे साइड में आता है कई बार, तो ये आप रिप्लिकेट करिएगा। तो जब हम वेब पे देखेंगे ऐसा दिखेगा, मोबाइल पे इसे हैमबर्गर कहते हैं, ऐसा आ जाएगा। तो ये एक सिंपल सा कंसेप्ट है जो आज आपको ट्राई करना है। ऑब्वियसली इट विल नीड अ लॉट ऑफ प्रैक्टिस, बट अब देखो हम जब मोबाइल पे देख रहे हैं ना, तो पहले तो हम 100% कर लेते हैं और सब 100%, ऐसा हमें दिख रहा है कि कुछ ज़्यादा ही भाग गया, तो फिर हम एडजस्ट कर लेंगे उसको कि अच्छा कुछ ज़्यादा ही भाग गया, तो हम 108 की जगह 70 रख दें एंड सो ऑन। तो वो जो भी आपके, और आप क्योंकि ये तो लाइव साइट है तो इसको आप अपने मोबाइल पे सेंड करके भी देख सकते हैं। आप देखिए प्रॉपर आ रहा है, ऐसा आ रहा है। तो ये हमारा हेडर हो गया। अब बेसिकली ये हेडर अप्लाई कहाँ पे होगा, तो जब हम लोग पेज बनाते हैं, पेज बनाते टाइम, जैसे मान लीजिए हमने यही डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी पेज बनाया, तो ये तो यहाँ पे आ रहा है, इस पेज पे ऑलरेडी एक हेडर आ रहा है, ठीक है। कई बार हम क्या करते हैं कि उस पेज का जो लेआउट होता है वो हम लोग एलिमेंटर कैनवस रख लेते हैं। ये कोई ज़रूरी नहीं है, बट जैसे आप इसकी इस सेटिंग में जाइए, पेज सेटिंग में, और पेज लेआउट डिफ़ॉल्ट की जगह एलिमेंटर कैनवस कर लीजिए। तो जब आप एलिमेंटर कैनवस कर लेते हैं तो क्या होता है कि उसका जो हेडर एंड फुटर है वो गायब हो जाता है, ठीक है। ऐसा अभी हम पब्लिश कर देते हैं तो हमें क्या क्या चीज़ें ध्यान रखनी। तो हमने कहते भाई इसका पेज लेआउट ऐसा हो गया। अब हम अपने जो डैशबोर्ड है उस पे जाते हैं और डैशबोर्ड पे जाके यहाँ से हम अपने यूआई लाइट के हेडर एंड फुटर पे जाते हैं और इसमें हम लोग क्या करते हैं कि इसमें देखिए हमें एक शॉर्ट कोड दे दिया है। तो अगर हमने अभी किसी पे अप्लाई नहीं किया पर हमें यहाँ दिखाना है, तो हम यहाँ प्लस करेंगे, ऐसे फुल विथ लेंगे, बॉक्स की जगह फुल विथ, एक कंटेनर ही लिया है सिंपली, और यहाँ पे शॉर्ट कोड लेंगे जैसे उस दिन फॉर्म जोड़ा था ना, ये लेंगे और कहेंगे भैया यहाँ दिखा दो, तो यहाँ पे वो टेम्पलेट दिखा दिया, ये देखिए आ गया। तो कस्टम हेडर बनाया और उसे जहाँ यूज करना चाहते उस पेज पे ऐसे एलिमेंटर कैनवस बना के डाल सकते हैं। सो ये हम लोग का एक सिंपल, अगर मान लीजिए हम कहते हैं कि इसमें हम पैडिंग को थोड़ा सा कम ज़्यादा जो भी करना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं। तो ये एक सिंपल सा सबसे तरीका है। आपने यहाँ से इसको बनाया पर कहीं ऑब्वियसली पब्लिश किया, पर कहीं पे भी आपने अप्लाई नहीं किया।
दूसरी चीज, हम जैसे हम हमारा पेज मान लीजिए एलिमेंटर कैनवस नहीं है। कैनवस का मतलब तो होता है कि हम जो कुछ भी करेंगे यहाँ खुद से ही करने वाले हैं। हमारा पेज मान लीजिए डिफॉल्ट है, तो डिफॉल्ट में तो वो ऑब्वियसली थीम में जो भी सेट होगा फुटर, थीम में जो भी हेड सेट होगा हेडर, वो आपका लगेगा, राइट। जैसे ये लगेगा, वो ऑल तो ये अच्छा लग रहा है, पर हम लोग सीख रहे हैं इस पर्पज से। तो अब हम क्या करें, इस पेज का जो नाम है वो है डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी, ठीक है। तो इसको जाके हमें क्या करना है, डिस्प्ले ऑन में ऐसे करना है कि जैसे इसमें लिखा ना ऑल पेजेस, सो यहाँ से हमें पेज सेलेक्ट करना है। जैसे ऐसे हम ऑल पेज सेलेक्ट कर सकते हैं या सर्च पेज, या जो भी हमें सेलेक्ट करना है। और या तो इसमें हम लोग को ये स्पेसिफिक पेज पे करना है टारगेट, और यहाँ पे हमें अपने उस पेज का नाम ऐड करना है। और ये डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी वाला पेज आ गया। तो चाहे पोस्ट हो चाहे पेज, अगर हम मान लीजिए हमने यहाँ पे 4 हेडर बना रखे हैं, एक हमें किन्हीं 2-3 पोस्ट पे डालना है, दूसरा हमें किसी और 2-3 पोस्ट पे डालना है, तो हम वैसा कर सकते हैं। आप देखिए क्या होगा जब रिलोड करेंगे, तो इस पेज पे वो बदल गया होगा। ऑब्वियसली ये थोड़ा कैश की वजह से हो सकता है। हम लोगों ने इसको अप्लाई कर दिया, और ये इस तरीके से ये अप्लाई हो जाएगा। इसमें बहुत सारे डिस्प्ले रूल है कि एंटायर साइट पे आप दिखा दीजिए, यहाँ से चाहे आप पूरी की पूरी साइट पे दिखा दीजिए, पूरे सिंगुलर पे, सर्च पेज पे, सिर्फ ब्लॉग पोस्ट पेज पे दिखा दीजिए, ये है। सो या तो आप इस तरह से दिखा दीजिए, दूसरा अगर आपको स्पेसिफिक पेजेस पे दिखाना है तो उसका जो शॉर्ट कोड है वो विजेट्स में जाके, फॉर सम रीजन अगर वो नहीं चल रहा, तो आपको क्या करना है, सीधे उसके जो यूएई के जो हेडर एंड फुटर हैं उसको हम लोगों को शॉर्ट कोड्स पे जाके उसका कॉपी शॉर्ट कोड करके उस पेज पे दिखा सकते हैं। और यही एलिमेंटर कैनवस है। तो जो तुम्हारे केस में था शिवा, तुम ये यहाँ पे सीधे ट्राई कर सकते हो। और जिस तरीके से हमने हेडर बनाया उसी तरीके से हम फुटर भी बना सकते हैं। जैसे फुटर में क्या होता है, इस तरीके से हम लोग 4-5 वो लगा देते हैं, सेक्शंस। तो जो 4 सेक्शन वाला है वो पार्ट लेते हैं। सो अगेन इन नेक्स्ट क्लास वी विल डिस्कस अबाउट हाउ टू क्रिएट फुटर्स, और किस तरीके से हम एग्जिस्टिंग टेम्पलेट का भी यूज़ कर सकते हैं। तो जैसे अगर मान लीजिए माई फुटर, चलो इसी में डिस्कस करते हैं थोड़ा सा। ये है मान लीजिए फुटर, और हम कहें कि हमको इसको एंटायर साइट पे लगा देना है, पब्लिश भी कर देते हैं और एडिट विद एलिमेंटर कर देते हैं। फुल विथ ले लेते हैं, या यहाँ से स्टार्टर टेम्पलेट भी ले सकते हैं, ब्लॉक ले सकते हैं। और इसमें भी कुछ डिज़ाइंस जैसे इन्होंने प्री मेड दे रखी होती हैं। अगर आपको अपने फूटर के लिए कोई पर्टिकुलर डिज़ाइन समझ में आ रही है तो आप उसको यहाँ पे से ले सकते हैं। जैसे मान लीजिए हम इसको फूटर सेट करना चाहते हैं, तो सिंपली इसको सेलेक्ट कर लीजिए, इंपोर्ट कर लीजिए, और बस यही हमारा फूटर हो गया। और यहाँ पे लिख देते हैं कॉन्टैक्ट, ये वाला पार्ट ही हटा देते हैं। और जो भी आप फूटर में जानकारी देना चाहते हैं, जैसे अबाउट अस,
और यहाँ पे कोई मेन्यू आइटम्स। तो बेसिकली इन्होंने 4 कॉलम दिए हैं। अगर आप इसको हटा के इसकी जगह एक मेन्यू देना चाहते हैं, जैसे कई बार क्विक लिंक मेन्यू होता है। अब क्योंकि हम फुटर में दे रहे हैं तो ये अपने आप ही देखिए ऐसे आने लगी। इसके आप कलर वगैरह, टेक्स्ट कलर को डार्क कर दीजिए, एक छोटी सी हेडिंग डाल दीजिए यहाँ पे इसके टॉप में, क्विक नेविगेशन या समथिंग, और इसका साइज कम कर दीजिए, इसका कलर बदल दीजिए, साइज को और ज़्यादा कम किया जा सकता है, ऐसा कुछ। तो बेसिकली एक सिंपल सा कंसेप्ट बताया जा रहा और इसको पब्लिश कर सकते हैं। तो फुटर की बनी बनाई डिज़ाइंस भी रहती हैं, या कोई बनी बनाई डिज़ाइन को भी आप फुटर में ले सकते हैं। याद रखिए कि इसको आपको फुल विड्थ ही रखना है। तो जो भी हम यहाँ पे एलिमेंट्स देख रहे हैं तो वो बॉक्स की जगह पे फुल विड्थ होने चाहिए, कॉलम गैप, नो गैप, इस टाइप से सब हो। और जिस तरीके से हम लोगों ने यहाँ पे चेक किया था लाइक वही लाइट में, वैसे फुटर का भी देखिए शॉर्ट कोड आ गया। सो फॉर सम रीज़न जो आपने वो पेज बनाया अपना, तो आप फुटर में जाके बस उसका कोड डाल दीजिए, हेडर में उसका डाल दीजिए, राइट। और चाहे तो आपने जब एंटायर वेबसाइट पे उसको कर दिया तो लॉजिकली वो पूरी साइट पे ही अप्लाई हो जाता है और दिखाई देने लगता है। ये देखिए पूरी साइट पे जो फुटर बाय डिफ़ॉल्ट था वो हट गया और ये दिखने लगा, चाहे आप किसी भी पेज में चले जाइए। तो एंटायर साइट का मतलब ये होता है। तो इट्स नाउ योर चॉइस, आप पूरी साइट पे दिखाना चाहते हैं, कहीं दिखाना चाहते हैं। तो आज आपका यही टास्क है, आप इसको करिए। और ये जो हेडर एंड फुटर बिल्डर, या अब उसका जो नाम हो गया अल्टीमेट एडॉन्स फॉर एलिमेंटर। और जब हम अल्टीमेट एडॉन्स जोड़ते हैं तो इसमें बहुत सारे और भी चीज़ें आती हैं जिनका यूज़ हम करेंगे आगे। तो ये लाइट है यानी फ्री वर्जन है, और इसमें और क्या क्या फीचर्स आते हैं ये सब हम लोग आगे सीखेंगे।